तो क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है? साउथ अफ्रीका से जो 76 रन की बड़ी हार मिली है ना, उसके बाद इसका जवाब हां भी हो सकता है। सच तो यह है कि अब टीम इंडिया की किस्मत अपने हाथों में नहीं है। ये एक ऐसा झटका है जिससे उभरना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर गलती हुई कहां। कड़वा सच तो यही है कि अब हमारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही हो गया है। अब टीम इंडिया को दूसरे मैचेस के रिजल्ट्स पर डिपेंड करना पड़ेगा, और ये वो सिचुएशन है जिसमें कोई भी टीम, कोई भी फैन कभी नहीं रहना चाहता, जहां अपनी किस्मत अपने कंट्रोल में ही नहीं है। जी हां, कुदरत का निज़ाम। मतलब अब बस उम्मीद यही है कि कोई टीम किसी और को हरा दे, किसी का नेट रन रेट थोड़ा नीचे आ जाए तो शायद हमारी टीम आगे पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि हम इस हालत में इस जगह पर पहुंचे ही कैसे? सोचिए, एक टीम जो वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रांग दावेदार मानी जा रही थी, वो अचानक क्वालिफिकेशंस के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है? इसका जवाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस एक मैच में छिपा है। एक मैच जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, हार की सबसे बड़ी और सबसे साफ वजह वो थी हमारी बैटिंग का पूरी तरह से कोलैप्स कर जाना। जिस टीम से उम्मीद थी कि आराम से 250-300 रन बनाएगी, वो टीम 111 पर ऑल आउट हो गई। ये परफॉर्मेंस मतलब किसी गली क्रिकेट टीम जैसा था, और इसने अब बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अगर इस हार का फर्क देखना है ना, तो बस इन दो पारियों को देख लीजिए। एक तरफ थे हमारे सूर्यकुमार यादव, 22 गेंदों पर सिर्फ 18 रन, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर, जिन्होंने 35 गेंदों पर 63 रन बनाकर मैच का रुख ही पलट दिया। बस यही तो वो अंतर था जिसने पूरा नतीजा तय कर दिया। और सुनिए, ये कोई एक मैच की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। अगर आप ये आंकड़े देखें, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, ये हमारे अहम बल्लेबाज हैं, और ये लगातार कम स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, नीदरलैंड्स के खिलाफ, हर बड़े मैच में यही कहानी दोहराई गई है। जिससे हुआ क्या, टीम पर लगातार प्रेशर बढ़ता चला गया। इसीलिए आलोचक अब साफ साफ कह रहे हैं, बच्चों को मारते हो तुम। मतलब कि हमारे स्टार बल्लेबाज वो सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ ही रन बनाते हैं। जैसे ही कोई बड़ी टीम सामने आती है, उनका बल्ला बिल्कुल खामोश हो जाता है। और यही चीज इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है। और इसी धीमी बैटिंग को पता है क्या कहा जा रहा है? टुकुर टुकुर खेलना। ये खेलने का वो तरीका है जहां बैट्समैन जरूरत से ज्यादा ही कॉशियस हो जाता है, गेंदें वेस्ट करता है, और टीम को एक बड़े स्कोर तक ले ही नहीं जा पाता। नतीजा ये हुआ कि टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। सोच सकते हैं? लेकिन क्या सारी गलती सिर्फ प्लेयर्स की है? ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर के कुछ फैसलों की, जिन्होंने शायद टीम को नुकसान पहुंचाया। चलिए देखते हैं कि वो कौन से ग्रेट फैसले थे। ऐसा लग रहा है कि टीम के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना, वो बिल्कुल उल्टे पड़ गए। टीम का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया, और इसका सीधा असर हम सबने परफॉर्मेंस पर देखा। जरा सोचिए, वाइस कैप्टन और एक प्रूवन मैच विनर अक्षर पटेल, उसको बाहर बिठा दिया। वॉशिंगटन सुंदर को टीम में लिया, लेकिन उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए। तिलक वर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनको बार बार मौके दिए जा रहे थे, जबकि श्रेयस अय्यर जैसा इनफॉर्म बैट्समैन बाहर बेंच पर बैठा रहा। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर अब बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो अब आते हैं इस हार के हिसाब किताब पर, इसके गणित को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हार नहीं है, इसने टीम इंडिया के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल बना दिया है। 76 -76, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हार का वो अंतर है जिसने भारत के नेट रन रेट को बिल्कुल तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। इस एक बड़ी हार ने हमारे नेट रन रेट को सीधे नेगेटिव में डाल दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अब हमें न सिर्फ अपने बाकी मैच जीतने होंगे, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े अंतर से जीतने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर से वही सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया का सफर खत्म हो गया है? क्या हम बाहर हैं? देखिए, अभी टेक्निकली नहीं, लेकिन आगे का जो रास्ता है ना, वो कांटों से भरा हुआ है, और अब उसमें किस्मत का साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब आगे का रास्ता है क्या? देखिए, 3 चीजें होनी जरूरी हैं। स्टेप 1, भारत को वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हराना होगा।
स्टेप 2, हमें ये दुआ करनी होगी कि वेस्टइंडीज या जिम्बाब्वे में से कोई एक टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे, मतलब दूसरों पे डिपेंड करना पड़ेगा। और स्टेप 3, ये जीतें इतनी बड़ी हों, इतने बड़े मार्जिन से हों कि हमारा जो नेगेटिव नेट रन रेट है वो सुधर सके। तो आप देख ही सकते हैं अब कितना कुछ अगर मगर पर टिका हुआ है। तो क्या ये वर्ल्ड कप जीतने के सपने का अंत है? इस बड़े झटके से उभरना और फिर दूसरों के नतीजों पर निर्भर रहना, ये एक ऐसी स्थिति है जो साफ बताती है कि क्रिकेट में बिल्कुल जंग की तरह आखिरी पल तक किसी की भी जीत पक्की नहीं होती।